मैंने बहुत सारे चार्ट्स का ब्रेकडाउन किया है, लेकिन एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है कि प्राइस पहले फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट करता है, फिर उसे फिल करता है और उसके बाद में रियल मूव देता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? ये सिंपल इम्बैलेंस की वजह से नहीं होता है, बल्कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप की वजह से होता है। अगर आपको लगता है कि आप फेयर वैल्यू गैप को समझ चुके हो, तो आज का वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं दूंगा, बल्कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, उसका एंट्री मॉडल और लाइव चार्ट साइकोलॉजी ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा, जहां रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज होता है और स्मार्ट मनी एग्जीक्यूट करता है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप होता है, और उसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसे शॉर्ट में हम बोलेंगे बीसी। और जब प्राइस 3 डाउन साइड की कैंडल बनाता है, तो जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है, उसके बीच में अगर गैप होता है तो वो बनता है एक फेयर वैल्यू गैप। लेकिन उस फेयर वैल्यू गैप को हम बोलेंगे सीबी, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप। अब आप कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को समझो, ताकि आप एक स्टेप और आगे बढ़ो। अब ये हमारा बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया जो होता है, उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट। मतलब अगर ये फेयर वैल्यू गैप सच में पावरफुल है, तो जब भी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा, तो वो 50% एरिया को टच करके ऊपर चला जाएगा। अगर कोई कैंडल 50% एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप में काउंट नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब इसके बाद में आप इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप को समझो। जैसे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब अगर ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग होगा, तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया पे टैप करेगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन प्राइस यहां से रिवर्स करके इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल कर देता है। आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर यही फेयर वैल्यू गैप की रेंज एक्सटेंड होगी और ये बनेगा आपका एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। जब प्राइस वापस इस इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है, तो नीचे की तरफ जाती है और हम कॉन्टेक्स्ट के साथ इसे ट्रेड करते हैं, जिसके बारे में